हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुंदन एसएससी पे। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन से लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पार्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रिलेटेड हैं समय, चाल और दूरी से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दो गाड़ियाँ स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो ए और बी की दूरी क्या है? अब देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है ए और बी दो स्टेशन हैं, यहाँ से दो गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ए की जो चाल है वह दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति हावर्स और बी का जो चाल दिया है वह है 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब इसमें कह रहा है कि पहली गाड़ी जो है, पहली गाड़ी से दूसरी गाड़ी 20 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। मतलब कि यह कह रहा है यह दूसरी गाड़ी जो है पहली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है यहाँ तक। अब कह रहा है कि ए और बी की दूरी, यह पूरी दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसमें क्या क्या दिया है हमको? चाल मालूम है, ए और बी की दूरी हमको नहीं मालूम है, क्योंकि सिर्फ बी की दूरी मालूम है, वो भी जो ए से एक्स्ट्रा चली है 60 किलोमीटर, और समय हमको ज्ञात नहीं है। तो इसमें हम क्या पहले निकालेंगे? तो इसमें हम पहले समय निकालेंगे। अब समय कैसे निकालेंगे? अब देखेंगे यहाँ पे ए का जो चाल है वह 15 किलोमीटर प्रति हावर्स है और बी की जो चाल है वह कितना है? 20 किलोमीटर प्रति हावर्स है। मतलब एक घंटा में ए कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर, और बी कितना चल रहा है एक घंटा में? 20 किलोमीटर। तो एक घंटे में ए और बी द्वारा चली गई दूरी का अंतर। अब इसमें हम पहले इन दोनों के बीच का दूरी का जो अंतर है वह निकालेंगे, क्योंकि एक घंटे में 15 जा रहा है, यह बी जो है एक घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है। तो ए और बी द्वारा एक घंटे में तय की दूरी का अंतर, एक हावर्स में तय की गई दूरी का अंतर। अब दूरी का अंतर कितना होगा? तो 20 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर क्या है? एक घंटे में इन दोनों के बीच में जो दूरी तय की गई है वह है। अब बी द्वारा कितना दूरी तय की गई है? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर दी गई है और एक घंटे में कितना यहाँ पे हमारा हम निकाले हैं एक घंटे में 5 किलोमीटर। अगर हम 60 में 5 से भाग कर देंगे तो हमें टाइम का मालूम हो जाएगा कि वह कितने घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 60 भागे 5, 60 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 12, और 12 हमारा क्या हो गया? घंटा हो गया। तो बी द्वारा 12 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है। तो अब ए द्वारा निकाल लेंगे हम, ए द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी निकालेंगे ए द्वारा, तो इसमें दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितना है? 15, और समय कितना दिया गया है इसमें? 12 घंटा। गुणा कर देंगे
तो 12 का 5 में गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। 6 12 6 18 180 किलोमीटर। अब निकालेंगे बी द्वारा तय की गई दूरी। तो बी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब बी का जो चाल दिया गया है वह कितना है, 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो 20 गुणे उस समय कितना है, समय 12 घंटे हैं, तो 12 बराबर 240। अब ए और बी की दूरी पूछ रही है, तो ए द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 180, और बी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 240। अब 180 और में 240 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 प्लस 240। अब 180 और 240 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 420 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो गई, 420 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो टोटल दूरी हो जाएगी 420, ए और बी द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 25 सेकंड से हराया 25 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो बी की चाल थी। तो इसमें मतलब कि दे रहा है, मतलब यह कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ है और ए पहले दौड़ के आगे निकल जा रहा है और बी पीछे हो जा रहा है कितने, 25 सेकंड से। तो बी की चाल पूछ रहा है। तो पहले हम ए द्वारा तय की गई समय निकालेंगे कि ए कितने समय में यह दूरी तय कर रहा है। तो समय बराबर ए द्वारा ए का जो समय होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है, 100 है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है, 100 मीटर है और चाल कितना दिया गया, ए की चाल जो है वह 18 किलोमीटर है। तो 18 किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया है। तो इसको हम 18 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा मैं बताया था किलोमीटर प्रति हावर्स और मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर, तो किलोमीटर में 18/5 और मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 होता है। अब इसमें याद करने का तरीका ये होता है दोस्तों कि अगर किलोमीटर प्रति हावर्स है तो यह किलोमीटर बड़ी इकाई होती है, तो इसमें 18/5, 18 बड़ा है तो 18/5, तो इसकी बड़ी इकाई क्या होगी, 18 है। और मीटर प्रति सेकेंड है तो मीटर छोटी इकाई है तो इसमें छोटा अंक है 5। तो अब देखिएगा अगर हमको किलोमीटर प्रति हावर्स से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर में या 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है किलोमीटर से मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो कर देंगे बराबर 100/18 गुणे 5/18, 18 से कट जाएगा, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20।
20 सेकेंड आ जाएगा। अब ए द्वारा 100 मीटर को दौड़ने में वह लगाया कितना समय, 20 सेकेंड लगाया है। तो अगर ये जो है 100 मीटर की जो दूरी है वह दौड़कर 20 सेकेंड में तय करता है, तो बी द्वारा लगाएगा, बी कितना समय लगाएगा, बी 25 सेकेंड पीछे है ए से, तो बी का जो समय होगा वह 25 सेकेंड पीछे है, और 100 मीटर को ये कितने समय में तय कर रहा है, 20 सेकेंड में तय कर रहा है। तो 25 + 20 = 45 सेकेंड। 45 सेकेंड हो गया, समय निकल गया। अब उसके बाद पूछ रहा है बी की चाल कितनी होगी। तो समय दिया है, चाल हमको निकालना है। तो बी का जो चाल होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है, दूरी 100 है, 100 मीटर, और समय कितना निकल के आया, 45 सेकेंड। तो 45 हो गया, 100/45। अब यहाँ बी की जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में हमको निकालना है। अब मीटर प्रति सेकेंड से, यहाँ पे यह मीटर प्रति सेकेंड है, और इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। अब 5 को 100 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और इसको 9 से काटेंगे तो यह 2 बार जाएगा, और यह 5 बार जाएगा। अब यह हो जाएगा 40/5, और 40/5 को काटेंगे तो आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब अगला सवाल दिया है 400 मीटर की किसी दौड़ में, 400 मीटर की दौड़ है, और उसमें कह रहा है कि बी ए को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत तथा सी बी को 40 मीटर प्रस्थान रियायत दे सकता है। उसी दौड़ में सी ए को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकेगा। अब इसमें प्रस्थान रियायत दिया है। अब पहले इसका मतलब समझिए कि प्रस्थान रियायत का मतलब क्या होता है। प्रस्थान रियायत का मतलब होता है कि वह 20 मीटर उसको पीछे कर दिया है। तो अब बी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, माना कि बी जो 400 मीटर की दौड़ कर रहा है और ए को 20 मीटर पीछे कर रहा है, तो बी द्वारा पहले 40 मीटर दौड़ रहा है और ए को 20 मीटर पीछे छोड़ दे रहा है, तो ए द्वारा कितना वह दूरी तय कर रहा है। तो 40 में से 400 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 380। तो अगर बी ए को 20 मीटर पीछे छोड़ दे रहा है तो ए कितना तय करेगा, उस समय 380 मीटर दौड़ रहा है उस समय। अब आगे कह रहा है सी बी को 40 मीटर प्रस्थान रियायत दे सकता है। तो बी कितना दौड़ेगा सी के कंपेयर में, तो बी का निकाल लेंगे तो बी 40 मीटर पीछे है किसके अपेक्षा में, सी के। तो 400, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सी और बी के कंपेयर में 400 मीटर पीछे है, तो बी 400 - 40 कर देंगे, तो यह बी सी के कंपेयर में कितना दौड़ रहा है, 40 घटा देंगे तो 360 आ जा रहा है। अब हमसे पूछ रहा है सी ए को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकेगा। तब ए द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे हम। ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, पहले बी के सापेक्ष 380 बटे, और टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी दी गई है 400 मीटर बटे
400। अब कह रहा है सी ए को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकेगा। तो सी के लिए निकालने के लिए हमें सी का तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सी का यहाँ पे बी से कंपेयर कर रहा है, तो यह 360, तो गुणे 360 कर देंगे। यह जीरो इससे कटेगा, एक जीरो इससे, 4 से काटेंगे 9 बार जाएगा, और यह गुणा कर देंगे 9 का 8 में करेंगे, 9 8 72, 7 और 27 और 7 34, ये आ गया 342 किलोमीटर। ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 342 किलोमीटर, जो उसको बी भी पीछे कर रहा है। तो अब पूछ रहा है सी ए को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकेगा। तो अब सी द्वारा प्रस्थान रियायत, तो सी कितना दौड़ा है, 40 मीटर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मीटर होगा, यहाँ पे मीटर है, 342 मीटर। तो यहाँ पे सी 400 दौड़ रहा है, 400 माइनस 342 कर देंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 58 मीटर। 58 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसको फिर से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में बी ए को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत कर रहा है। तो बी कितना दौड़ा, 400 दौड़ रहा है, और ए कितना दौड़ेगा उस समय, तो 400 से 20 घटा देंगे तो 380 वह उस समय दौड़ रहा है बी के सापेक्ष में। और फिर उसके बाद कह रहा है सी बी को 40 मीटर कर रहा है पीछे, तो बी द्वारा 400 माइनस 40 करेंगे तो 300 हो जाएगा, 360। तो अब ए द्वारा तय की गई दूरी, तो यह ए कितना दौड़ा है, 380 बाई 400, क्योंकि टोटल जो दूरी है वह 400 है, बाई 400 कर देंगे और गुणे कितना करेंगे, 360। इससे हमें ए की जो तय की गई दूरी है वह निकाल लेंगे। फिर उसके बाद सी ए को की तुलना में निकालेंगे, तो सी का क्या कितना है, 400, तो 400 माइनस 342, अब इसको हम घटा देंगे तो यही हमारा 58 मीटर उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको समझने की ज़रूरत है। यह इस क्वेश्चन में उलझाने की बहुत कोशिश करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यह हमारे पिछले साल के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समय, चाल और दूरी से। तो कह रहा है एक कार किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा करती है। तो यह 12 घंटा जो समय दिया है हमारा, तो समय जो कार की है वह कितना है, समय बराबर 12 हावर्स, 12 घंटा दिया है। और कह रहा है पहली आधी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहली आधी क्या है, अभी आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहली आधी, और यह क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह तो मालूम हो जा रहा है कि यह जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है यह चाल दी गई है, और तो यह पहली आधी है, मतलब कि यह 2 भागों में दूरी तय कर रहा है। तो पहली आधी है, तो माना कि दूरी उसकी यक्स है, माना उसकी दूरी पूरी यक्स है, वह पूरी दूरी यक्स है, दूरी बराबर यक्स है। अब कह रहा पहली आधी, तो पहली आधी क्या हो जाएगा, x/2। और फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरी आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार कुल कितनी दूरी चलेगी। तो अब हम निकालेंगे, समय बराबर दिया है 12 घंटा, अब इसको 2 भागों में वह बराबर बराबर बांट रहा है, आधी आधी करके। तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसमें चाल मालूम है हमको और दूरी निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। अब पहला कह रहा है
पहला क्या कह रहा है हमसे, दूरी पहली आधी है, तो पहली आधी का क्या हो जाएगा x/2। और दूसरा क्या कह रहा है x/2, और चाल कितना दी गया है 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब दूसरा देखेंगे हम, दूसरा जो होगा वह क्या कह रहा है दूसरी की आधी, तो दूसरी की आधी क्या हो जाएगी x/2, और चाल कितना है 30। तो यह दूसरी को हो गई। समान समय जो है वह इसमें बराबर दिया गया है, तो समय बराबर दोनों को बराबर करेंगे तो समय t बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो यह होगा x/2 बटे 30 प्लस x/2/20 बराबर समय मालूम है 12 घंटे। तो इतना हो गया दोस्तों, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इरेज कर दे रहे हैं इसको हम। तो हमारा हो जाएगा x/2 बटे 20 प्लस x/2 बटे 30 बराबर समय कितना है 12 घंटे। 12 घंटों को दो भागों में यह दूरी तय कर रहा है। पहली आधी कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 12 घंटे की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा x/2 और 20 का क्या हो जाएगा 1/20 लिख सकते हैं, प्लस x/2 गुणे 1/30 बराबर 12 के। अब देखिएगा, अब यह हो जाएगा x/40 प्लस x/60 बराबर 12 के। अब इसका हम 60 का x में गुणा करेंगे और 40 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 60 प्लस 60x प्लस 40x बटे कितना होगा 2400 लस हो जाएगा इसका बराबर 12 के। अब सॉल्व करेंगे, 60 को 40 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100x बटे 2400 के। तो देख लीजिएगा इसको, तो यह हो जाएगा 100x बटे 2400 बराबर 12 के। डबल जीरो इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 12 में 24 का गुणा कर देंगे तो 12 गुणे 24 गुणा कर देंगे आ जाएगा 188 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। करने के लिए आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10 सेकेंड लगेगा। बस समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा है दोस्तों। अगर आप खुद से करेंगे तो 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो समय है वह आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। आप जितना तेज़ करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी दो स्टेशन 425 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अब देखिएगा इसमें कह रहा है ए और बी दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी कितनी है 425 किलोमीटर है। और कह रहा एक कार ए से प्रातः 9 बजे चलती है। मतलब ए जो है प्रातः 9 बजे ए से चलती है बी की तरफ, और ए की जो चाल है वह 25 किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब ए की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति हावर्स है। और उसके बाद कह रहा है बी प्रातः 10 बजे चल रहा है, 10 बजे, यह 10 बजे चल रहा है और इसकी जो चाल है वह 15 किलोमीटर प्रति हावर्स है।
तो वो कह रहा है कि दोनों कारें एक दूसरे से किस समय पर मिल जाएंगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया है ए की जो चाल है वह 25 किलोमीटर प्रति हावर्स है और बी की जो चाल है वह 15 किलोमीटर प्रति हावर्स है। और ए 9 बजे चल रहा है, बी कितने बजे चल रहा है, 10 बजे। तो यह 9 बजे ए चल रहा है, तो पहले कौन चलेगा, पहले 9 चलेगा, ए चलेगा, क्योंकि वह 9 बजे पहले ही चलेगा, 9 बजे के बाद ही 10 बजेगा ना। तो पहले ए चलेगा, तो ए 1 घंटा चलेगा, तो 1 घंटे कितना दिया है, 1 घंटे में यह 25 किलोमीटर चलेगा। तो माना यह 1 घंटा चला तो 25 किलोमीटर चल गया और यह 10 बज गया, यहाँ पे आएगा तो 10 बज जाएगा और यह 1 घंटे में 25 किलोमीटर तय किया। तो अगर 25 किलोमीटर यह तय कर लिया तो बचेगी दूरी कितनी, 425 में से 25 घटा देंगे तो टोटल दूरी 400 ही बचेगी ना, क्योंकि 25 दूरी तो तय कर ली है और 25 दूरी तय कर ली है, 10 बज गए। अब दोनों का समय जो है सेम टू सेम हो गया है और यह एक ही दिशा में आ रही हैं। तो अगर एक ही दिशा में आ रही हैं आमने सामने से, दोनों एक ही ओर आ रहे हैं आमने सामने से, तो इनका जो चाल है वह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चाल बराबर ए की जो चाल है वह कितना है, 25 है, 25 प्लस बी की जो चाल है वह 15 है। तो 25 + 15 बराबर 40 के। अब समय पूछ रहा है यह किस समय पे मिलेंगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब हमको दूरी मालूम है कि यह 400 बटे समय कितना है, दूरी मालूम है 400 और चाल है 40। अब भाग दे देंगे इससे तो निकल के आ जाएगा हमारा 10 घंटे। मतलब यह ए और बी जो है एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, 10 घंटे। 10 घंटे बाद यह एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो 10 बजे में 10 घंटे दो जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 बजे। 8 बजे शाम को मिलेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा फिर से दोस्तों, ए कितने बजे चल रहा है, 9 बजे, और बी कितने चल रहा है, 10 बजे चल रहा है। 1 घंटा यह चलेगा तो 25 हो जाएगा और 425 में से 25 घटा देंगे तो 400 हो जाएगा यह समय। क्योंकि हमको अगर दूरी चाल निकालना है तो इनका जो समय है वह बराबर होना चाहिए। अगर बराबर समय नहीं है तो हम उनका जो समय है वह नहीं निकाल पाएंगे। चाल बराबर, समय बराबर होना चाहिए तभी हम चाल निकाल पाएंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वह सी हो जाएगा। 10 बजे चल रही हैं और आपस में मिलने का जो टाइम है वह 10 घंटे लगा रही हैं, तो शाम को 8 बजे वह मिलेंगी। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 800 मीटर चौड़ी सड़क को 60 सेकेंड में पार कर लेता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। अब दिया है दूरी कितनी दी गई है, दूरी बराबर 400 मीटर के, दूरी बराबर 400 मीटर और समय कितना दिया है 60 सेकेंड। तो समय बराबर 60 सेकेंड के। अब पूछ रहा है कि उसकी चाल का होगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटा समय। तो अब दूरी कितना है 400 मीटर, सॉरी दोस्त 400 नहीं है 800 है। तो यहाँ पे देखिएगा 800 है, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वही सुन रहे हैं। यहाँ पे 800 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा 800 मीटर। तो 800 मीटर बटे समय कितना है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका जो चाल होगा वह किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। अभी एक जीरो इससे काट देंगे और 80 का आधा करेंगे तो 40 हो जाएगा और 6 का आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 40 बटे 3 गुणे
अब मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर क्या है, बड़ी इकाई है, तो बड़ी इकाई के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से, क्योंकि यह बड़ी इकाई है। अब 5 को 40 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 3 को 18 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा। अब फिर 8 में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 छंग 48, 48 का आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो हमारा वीडियो आपको